या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की कथा का स्मरण करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज है गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ भुवनेश्वरी की संपूर्ण जगत का पालन और पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी पूजा लाल रंग के पुष्प और नवेद, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल था। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिपुर द्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। इसी प्रकार एक और पौराणिक प्रथा प्रचलित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भुवनेश्वरी दुनिया की निर्माता और शासक है। भुवनेश्वरी नाम संस्कृत शब्द भुवन से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वर, जिसका अर्थ देवी या रानी है। उन्हें हिंदू परंपरा में 10 महाविद्या ज्ञान की देवी में से एक रूप में पूजा जाता है। देवी भुवनेश्वरी कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। उनके विभिन्न संस्कारों में उनके 4 हाथों में एक फंदा, एक अंकुश, एक किताब और एक माला है। शक्ति के प्रतीक एक त्रिशूल या तलवार, एक मुकुट या खोपड़ियों की माला पहने हुए दिखाया गया है। फंदा और अंकुश नियंत्रण और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुस्तक ज्ञान और सीखने का प्रतीक है और माला साधन के प्रति उनकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उसे अक्सर विभिन्न आभूषणों से सजे लाल या हरे रंग के वस्त्र पहने चित्रित किया गया है। भगवान भुवनेश्वरी के भक्तों का मानना है कि वह सारी सृष्टि और परम वास्तविकता का स्रोत है। ज्ञान और आध्यात्मिकता की विकास प्राप्त करने और बाधाओं व सारी सृष्टि और परम वास्तविकता का स्रोत भी है। ज्ञान और आध्यात्मिकता की विकास प्राप्त करने और बाधाओं को दूर करने और परिपक्वता को बढ़ावा देने के लिए उनकी पूजा की जाती है। देवी मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई हैं। मूलाधार चक्र रीढ़ के आधार पर स्थित है और माना जाता है कि यह स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व की हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी की पूजा करने से
इस चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में मदद मिलती है। अभ्यासी में जमीन और स्थिरता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसलिए देवी भुवनेश्वरी हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण देवता है और उनकी शक्ति, ज्ञान और सुंदरता के लिए पूजनीय है। देवी भुवनेश्वरी की पौराणिक उत्पत्ति एक लोकप्रिय देवी भुवनेश्वरी की कहानी के अनुसार है। माँ भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई, जो राक्षस अंधकार के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायक करने के लिए थी। कहा जाता है कि देवियों ने भगवान शिव को राक्षसों को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यक शक्ति या दिव्य ऊर्जा प्रदान की थी। मिथक के एक अन्य संस्कार में यह कहा जाता है कि भुवनेश्वरी भगवान ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई और उनसे पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की शक्ति का प्रदान करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और वह ब्रह्मांड का अवतार बन गई, जो सभी चीज़ों को बनाए रखने और नष्ट करने में सक्षम थी। देवी भुवनेश्वरी कहानी कहती है कि देवी भुवनेश्वरी को पृथ्वी देवी का रूप धारण करने के लिए कहा। पृथ्वी देवी के रूप में उन्हें भूमि की उर्वरक वृद्धि और बहुतायात के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भुवनेश्वरी को अंतरिक्ष के तत्व से भी जोड़ा जाता है, जिसे प्राथमिक तत्व माना जाता है, जिससे अन्य सभी तत्व उत्पन्न होते हैं। जैसे उसे सारी सृष्टि के स्रोता के रूप में देखा जाता है। ये थी आज की गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा अवश्य लगाएं।